हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखेंगे, उसके वैल्यू किस तरह निकालते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले वीडियो में हमने साइन कर्व बताया, फिर कॉस कर्व बताया। साइन का वैल्यू याद होना और कॉस का वैल्यू हो। अगर आपको ये दो वैल्यू याद है तो आप सभी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना। जो बच्चे बेसिक के वीडियो को फॉलो कर रहे हैं उनको सभी समझेगा। तो देखेंगे क्या करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग साइन का वैल्यू बताएंगे। साइन का वैल्यू सबको आना चाहिए। ये मेमोराइज कर लो। साइन जीरो क्या होता है बेटा, बोलो। जीरो होता। साइन 30 क्या होता, 1/2 होता। साइन 45 क्या होगा, 1/√2 होगा बेटा। साइन 60 क्या होगा, तो साइन 60 √3/2 होता। कॉस, सॉरी नॉट कॉस, साइन 90, साइन 90 क्या होगा बेटा, दैट इज 1। ठीक है। अगर आपको साइन याद है तो कॉस ऑटोमेटिक याद हो जाता। तो यहां से स्टार्ट करना। कॉस जीरो, फिर cos 30, ये तो स्टैंडर्ड एंगल। cos 45, देन cos 60, देन cos 90, बराबर। अब चेक करना मेरे बच्चों, क्या करेंगे हम लोग। साइन का याद हो गया आपको, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। और ये पैटर्न भी ध्यान में रखना। क्या पहले 0 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 45 आएगा, फिर 60 आएगा, ये 90 आएगा। ये जो एंगल है ये स्टैंडर्ड एंगल है। कौन सा एंगल है, स्टैंडर्ड एंगल। अब बताओ cos 0 क्या होता है, यहां से शुरू करना, 1 होता। cos 30 क्या होता, √3/2 होता। cos 45 क्या होता, 1/√2 होता। ये दोनों का सेम ही रहता। sin 45 और cos 45 का वैल्यू सेम रहेगा। फिर उसके बाद cos 60 क्या होता, ऊपर जाओ, 1/2 होता। cos 90 क्या होता, 0 होता। ये पैटर्न, अगर आपको साइन का वैल्यू याद है तो ऑटोमेटिक कॉस याद हो जाता। तो अल्टीमेटली आपको सिर्फ ये वैल्यू ही याद करना है, उसके बाद इसका रिवर्स लेके चलना है। जैसा साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। उसकी तरह उल्टा, कॉस 0 क्या होगा, 1 होगा। कॉस 30 क्या होगा, √3/2। कॉस 45, 1/√2। कॉस 60, 1/2। कॉस 90, 0। अगर आपको साइन का वैल्यू याद है तो एक बार फिर से बोलो, साइन का वैल्यू क्या होता। साइन 0 यानी डिग्री में है ये, साइन 0 0 होता। साइन 30 डिग्री 1/2 होता। साइन 45 डिग्री 1/√2। साइन 60 √3/2। साइन 90 1। अब इसको ही उल्टा लेके चलना। cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90, ये फॉर्मेट से चलना। ठीक है ना। फिर मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपको साइन और कॉस आता है तो टेन ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो साइन और कॉस के लिए भी पहले आपको साइन याद होना। अगर साइन याद है तो कॉस ऑटोमेटिक याद होगा। ऐसा रिवर्स लेके चलते, इसका साइन 90 तो कॉस 0 होता। साइन 60 बोले तो कॉस 30 होता। ऐसी कॉस साइन 45, कॉस 45 सेम रहता। साइन 30 तो कॉस 60 होता। साइन 0 तो कॉस 90 होता। ऐसा, तो ये आपके ध्यान में आना चाहिए। अब इसके बाद आ जाओ टेन। टेन का वैल्यू क्या रहता, तो जो भी वैल्यू है उसको डिवाइड करते हुए चलो। तो टेन थीटा क्या होता बेटा, तो टेन थीटा हो जाता आपका साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस होता। तो आप 1/1 वैल्यू रखना, पहले साइन का वैल्यू रखना फिर कॉस का। तो जैसे अगर मान लो साइन टेन 0 निकल रहे हैं सपोज आप, तो टेन 0 क्या होता, साइन 0 डिवाइडेड बाय कॉस 0। तो 0 अपॉन साइन 0 0 होता, कॉस 0 1 होता, आंसर आता 0। क्योंकि 0 का ऐसे भी मल्टीप्लाई करे 0 होता। अल्टीमेटली टेन 0 डिग्री कितना होता, 0 होता। फिर उसके बाद टेन 30 आ जाओ। अब टेन 30 को क्या लिखेंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे, साइन अपॉन कॉस। इसके पहले की वीडियो में बताया, ये बेसिक फॉर्मूला है 9 10 का। तो ये आ गया मेरा। अरे सर बहुत आसान है, साइन 30 अपॉन कॉस 30। अब दोनों वैल्यू याद होना, साइन 30 क्या होता, 1/2 होता। कॉस 30 क्या होता, √3/2 होता। दोनों वैल्यू रख दो, तो ये आपका आ जाएगा सॉरी 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। 2 और 2 कैंसल, आंसर इज 1/√3। तो ये भी याद होना आपको, टेन 30 क्या होता है, 1/√3 होता। अब आ जाओ टेन 45 डिग्री क्या होगा, तो सर 1 होता। कैसा होता, तो दोनों को डिवाइड कर दो, साइन 45 डिवाइडेड बाय कॉस 45। अब चेक करो इधर वैल्यू क्या है, साइन 45 का 1/√2, कॉस 45 का भी 1/√2 है। दोनों वैल्यू रख दो। अरे सर बहुत इजी है, तो हाँ सिर्फ आपको साइन याद होना, बाकी सब आ जाता। ये और ये कैंसल, आंसर आ गया 1। टेन 45 डिग्री 1 होता।
इसको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना बोलते हैं, ताकि इससे फॉर्मूले भी स्ट्रांग होते हैं, आपको कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन भी आता है। अब आ जाओ 1060, आ जाओ 1060 क्या होगा बोलो, साइन 60 डिवाइडेड बाय कॉस 60, ये फॉर्मूला ही लगेगा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा। यहाँ थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा है, यहाँ पे भी थीटा है। यहाँ अगर 30 डिग्री है तो यहाँ भी 30 डिग्री, यहाँ भी 30 डिग्री। यहाँ 45 है तो यहाँ भी 45, यहाँ भी 45। यहाँ 60 है तो यहाँ भी 60, यहाँ भी 60। अब साइन 60 क्या होता, √3/2, 1/2, ये और ये कैंसल, √3/1, तो आंसर इज √3। अब आ जाओ 1090, आ जाओ 1090, आ जाओ 1090 क्या होगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो क्यों अनडिफाइन हो जाएंगे ये भी समझ लो, साइन 90 डिवाइडेड बाय कॉस 90, साइन 90 1 होता, कॉस 90 0 होता, नंबर अपन 0 इन्फिनिटी भी होता। इसको इन्फिनिटी बोलते हैं या अनडिफाइन बोलते हैं, सबसे बेस्ट अनडिफाइन आ गया मेरे दोस्तों। आपको सिर्फ क्या याद करना पड़ा, बोलो एक बार। तो बोले सर सिर्फ साइन 0 का वैल्यू याद होना, साइन 30 का याद होना, साइन 45, साइन 60, साइन 90, उसके बाद cos 0 cos 30 ये डायरेक्ट बनता है इससे, फिर आपका 10 बनता, 10 0 0, 10 30 1/√3, 10 45 1, और 10 60 √3, 10 90 अनडिफाइंड, ये 3 वैल्यू याद होना। और 10 का वैल्यू जो बच्चे मैथमेटिक्स वाले हैं उनको तो रटा हुआ होना वैल्यू, क्योंकि ये बार बार आता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर के अंदर आता है। और जिन बच्चों का मैथ्स नहीं है वो नीट कर रहे हैं सपोज, तो जो बच्चे नीट वाले हैं तो आप ऐसी प्रोसीजर से करो बेटा, एक ही बार करना पड़ेगा, उसके बाद आप फेमिलियर हो जाएंगे वैल्यू कैसा निकालते हैं। रटना नहीं है, रटना नहीं है भैया, रटेंगे तो भूल जाते। और भी ट्रिक्स है, ये क्यों बता रहे सर, इससे क्या होता है ये फॉर्मूले भी याद हो जाते, अब ये फॉर्मूले यूज में आते आगे, ये रीजन है। और भी टेक्निक्स है इसको, वो 0 1 2 3 4 करो, उसका स्क्वायर रूट निकालो, 2 से डिवाइड करो, वो भी फॉर्मेट सही है, बट ये बेस्ट रहेगा मेरे को ऐसा लगता, मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट रहेगा, ताकि इससे सिंप्लीफिकेशन आता है बच्चों को। करना कुछ भी नहीं है आपको, साइन और कॉस का वैल्यू याद हो तो 10 निकल जाता, 10 और ये सब वैल्यू निकल गया, तो सबका उल्टा कर देना आपको। देखो तीनों वैल्यू, अब देखो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता, कोसेक होता, तो सेम प्रोसीजर कोसेक का लिए, कोसेक 0, कोसेक 30, कोसेक 45, कोसेक 60, कोसेक 90, ये लो कोसेक 0 0 हो जाता, कोसेक 30 यानी या इसका रेसिप्रोकल जो भी वैल्यू है, ये 1/2 है तो 2 हो जाता, ये 1/√2 है तो √2 हो जाएगा, ये √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, और ये साइन 90 1 है तो ये भी 1 आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल जो भी साइन का वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल ले लेना आपने, क्या ले लेना बेटा, रेसिप्रोकल। जैसा साइन 0 0 होता कोई प्रॉब्लम नहीं, साइन 30 1/2 होता तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 होता, तो 2 बोलेंगे अपन, तो ये आ गया 2। और ये क्या है 1/√2 है तो 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 आ जाएगा, तो ये √2 आ गया आपका, ये फॉर्मेट है। पहले ये 3 वैल्यू निकालना, उसके बाद ऑटोमेटिक आता है आपको। अब आ जाओ इसके बाद, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता, सेक होता, इसके पहले की वीडियो में पूरे फॉर्मूले लिखाया मैंने आपको, सेक थीटा होता, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा, तो ये सब आना चाहिए आपको। तो ये कॉस का रेसिप्रोकल, अब देखना यहाँ पे थोड़ा टेंशन आ गया, तो यहाँ पे सेक 0, सेक 30, सेक 45, सेक 60, सेक 90। अब बोलो 1/1 का रेसिप्रोकल क्या होता, सेक 0 cos 0 1, तो सेक 0 भी 1, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता, cos 30 √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3, cos 45 1/√2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 हो जाएगा, cos 60 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, cos 90 0, 0/1 0, cos 90 0 सेकंड, ये अनडिफाइन हो जाएगा शायद, हो क्योंकि 1/0 अनडिफाइन होता, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1/0 रखेंगे तो अनडिफाइन लिखो उसको, ठीक है। अब आ जाओ उसके बाद में, आ जाओ 10, 10 का उल्टा आ जाओ, तो यहाँ पे ले लो 10 का रेसिप्रोकल क्या होता, कॉट होता, कॉट 0, cos 30, cot 45, cot
60 cot 90, यहाँ पे चेक कर लेना। अब देखना मेरे दोस्तों 10 का रेसिप्रोकल क्या होता, कॉट होता। जो भी वैल्यू है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है बेटा, साइन और कॉस से 10 निकाल ले, ठीक है ना। फिर साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और 10 का रेसिप्रोकल कॉट। इससे क्या होता, फॉर्मूले भी याद हो जाते हैं आपको। अल्टीमेटली आप वैल्यू नहीं निकाल रहे, आप फॉर्मूले का रिवाइज कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, बार बार लिखेंगे कि भाई इसका रेसिप्रोकल ये होता। अब ये कैसा होता है ये भी हम बताएंगे आगे के वीडियो के अंदर, ये क्या रीजन है इसका। साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो ये सब आपको और अगले फॉर्मूले में समझेगा। ये फॉर्मूले का रिवीजन भी होता, सिंप्लीफिकेशन भी आता, मैनिपुलेशन भी आता आपको वैल्यू का। तो इसलिए पढ़ाना पड़ता है आपको। नहीं तो और भी ट्रिक है, नंबर वाली ट्रिक से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। बट इसमें क्या होता है, ये 6 फॉर्मूले भी याद हो जाते, किसका रिलेशन किसके साथ है, तो ये आपके दिमाग में बैठ जाता। तो ठीक है ना। अब यहाँ पर आ जाओ मेरे दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसका 10 का रेसिप्रोकल ये अनडिफाइन आ जाएगा। कॉट 30 कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। 1/√3, 1/√3 है ना, उसका रेसिप्रोकल √3 होता। 1045 1 का 1 ही आता। 1060 का √3/1 है, तो ये आ जाएगा 1/√3, ठीक है ना। अब 1090 अनडिफाइन है, 0 हो जाएगा। कॉट 90 0 हो जाएगा, क्योंकि अनडिफाइन है ना, ऊपर आ जाएगा 0, नीचे आ जाएगा 1। तो आंसर इज व्हाट, नंबर अपन इंफिनिटी 0 होता, नंबर अपन इंफिनिटी 0 होता। तो ये ध्यान रखना आपने। तो ये फॉर्मेट है। ये बच्चे बहुत टेंशन में आ जाते, सर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो याद कैसा करें। कुछ नहीं बेटा, सिर्फ साइन का वैल्यू याद हो। साइन का वैल्यू याद है, साइन से कॉस निकाल ले, 2-3 बार निकाल के लिख ले, आप ऑटोमेटिक आ जाएंगे। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, विदाउट प्रैक्टिस नहीं आता। मैथमेटिक्स तो प्रैक्टिस के बगैर आता ही नहीं। कितने में होशियार है वो आपका प्लस पॉइंट है, बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो आप एवरेज बच्चे आपको आगे पीछे छोड़ देंगे। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आएगा आप, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। तो यहाँ पे देखो साइन का वैल्यू निकाले आपने, सबसे पहली प्रोसीजर क्या, साइन का वैल्यू निकाले, फिर कॉस निकाले, साइन से कॉस मिल जाता, मैंने बताया कैसा निकाल रहे हैं। फिर साइन अपॉन कॉस से 10 मिल जाता, तीनों वैल्यू मिल गए। तीनों वैल्यू मिल गए तो क्या करने का पड़ेगा बेटा, तीनों का रिलेशन है। साइन का रिलेशन किसके साथ है, कोसेक के साथ है। फिर कॉस का रिलेशन किसके साथ है, सेक के साथ है। टेन का रिलेशन किसके साथ है, वो कॉट के साथ है। यानी ये जो मैंने बेसिक फॉर्मूले इसके पहले की वीडियो में बताया, वही फॉर्मूले लग रहे हैं आप बार 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 बार। तो मैं तो वही बोल रहा हूँ आकर, जो बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं है उनको वीडियो शेयर करो, सभी बच्चों को वीडियो शेयर करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप साइंस की फील्ड में है तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की, ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को। तो ये सभी बच्चों तक पहुंचना चाहिए, जितने भी वीडियो है बेसिक के, वैल्यू कैसा निकालना है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और आइडेंटिटी कैसा याद करना है। तो ये सब प्रैक्टिस से ही आएंगे। अभी हम ट्रिग्नोमेट्री ले रहे हैं, इसके बाद हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी लेंगे, बाइनोमियल थ्योरम सॉल्व कराएंगे। आगे बहुत से बेसिक है जो आपके 11th-12th में काम में आता है, ठीक है ना। फिर डेरिवेटिव का है, इंटीग्रेशन के वीडियो है, तो ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है ना बेटा। इस तरह आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है, सभी वैल्यू साइन 0, साइन 45, साइन 60, ठीक है फ्रेंड। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।